तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात, नमस्कार दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या यूनिटरी है। तो ये कुछ फंक्शंस फेडरल के हैं हमारे पास में, कुछ एसेंशियल एलिमेंट कुछ यूनिटरी के हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब फेडरल किसे कहा जाता है, यूनिटरी किसे कहा जाता है, वो एक बार देख लीजिए आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फेडरल और यूनिटरी की बात कर रहे थे हम, है ना। तो फेडरल और यूनिटरी दोनों मेनली दो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। ये नोट्स हैं, आप स्क्रीन से शॉट ले सकते हैं या राइट डाउन करते चलें, या मेन जो पॉइंट आपको लग रहा है तो वो राइट डाउन करते चले। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेनली टू टाइप्स के होते हैं, फेडरल और यूनिटरी, है ना। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जिनमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट और सेंटर्स के बेस में किया जाता है, लाइक यूएसए। और यूनिटरी होते हैं कि जिनमें वो सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई, जैसे कि इंग्लैंड की अगर बात करूँ तो मैं, पार्लियामेंट सिस्टम। हमारे यहाँ पे भी सेंटर के पास में बहुत पावर है। तो दोनों के दोनों होते हैं। कुछ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कुछ चीज़ें तो आपकी फेडरल है, फेडरल के फंक्शंस हैं, कुछ आपके यूनिटरी के हैं। अब जैसे कि चेयरमैन ऑफ द, ये कुछ देख लीजिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसको मानते थे कि ये हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, कुछ यूनिटरी के इसमें फंक्शन हमने डाल दिए हैं सिर्फ, बाकी इसका नेचर फेडरल है। ठीक है। कुछ पॉलिटिकल थिंकर है जैसे सर आई और जेनिंग है, प्रोफेसर वियर है, वो कहते हैं कि डज नॉट कंसिडर इट द फुली फेडरल, ये फुली फेडरल नहीं है। तो ये अलग अलग टाइम के अलग अलग हैं। अब इसमें कुछ केस लॉ है, ये जो आप केस लॉ देखिए, स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है ये। इसमें कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द नॉट फेडरल। ठीक है, ये आपका होगा केस। सेकंड केस देख लीजिए, एस आर बॉम्बे वर्सेस, इसमें क्वासी फेडरल कहा गया। ये तो आप राइट डाउन करते चले ही चले केसेज। तीसरा केस स्टेट ऑफ कर्नाटका का है, इसमें कहा कि टू बी फेडरल, है ना। तो ये केसेज है आपको पास में, 3 केसेज है, ये तीनों के तीनों आप राइट डाउन करते चले। तो ये था आपका, ये तो मैंने बताया कि ये हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया और क्या कहा। अब मैं बात कर लेते हैं फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके एसेंशियल एलिमेंट क्या है और क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी कई बार फेडरल कहा जाता है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला पॉइंट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, वो सोल्विया चेक एक कंट्री है उसका सबसे बड़ा है रिटन, वैसे तो बाकी इंडिया को उसके बाद में है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का है वो फेडरल का ही एसेंशियल पार्ट है। उसके बाद सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा रहेगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देयर इज नो लॉ और पावर अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। All 3 organ of power, legislative, executive और judiciary, obtain their power from the constitution. They are also created by constitution. तो ये बात ये है कि कोई भी लॉ, कोई भी शक्ति ऐसी नहीं होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो। और सिंपल वे में कहा जाए तो इससे जो 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव है आपका, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है गवर्नमेंट के, वो उनके पास में पावर कहाँ से आती है, सोर्स क्या है? पावर ऑफ सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही क्रिएट किए गए हैं। अब यहाँ पे एक बात और भी है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले या कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में भी ऐसा कोई भी लॉ नहीं होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोविजंस को वॉयलेट करे, है ना। जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं उनका अगर वॉयलेशन होता है तो फिर आप उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि बहुत से एक्ट, बहुत से सेक्शंस को किया भी गया है। तो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कितना स्ट्रिक्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा ना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना फ्लेक्सिबल है। अगर अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना। और फ्लेक्सिबल की बात करूँ तो इंग्लैंड का फ्लेक्सिबल है। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात करो तो ये कॉम्बिनेशन है, हम इसको टाइम टू टाइम अमेंड करते रहे। अब 2001 में 85 अमेंडमेंट हो चुके थे और अभी मेरे ख्याल से 2023 है तो 105 अमेंडमेंट तो हो चुके हैं। और अमेंडमेंट की पावर कहाँ पे है? आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर सेपरेट, जैसे कि मैंने बताया कि सेपरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ द सेपरेशन ऑफ द पावर्स, जिसमें कि 3 ऑर्गन होते हैं और उसके द्वारा अलग अलग ऑर्गन्स को पावर दी जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करें तो जैसे स्टेट को हमने क्या पावर दे रखी है, यूटी के पास में क्या पावर है, सेंटर के पास में क्या पावर है, और इन पावर्स का कॉन्फ्लिक्ट ना हो आपस में। और जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आता है।
ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे आप ये नोट कर लीजिए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में आप डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी 7th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो बताती है, जिसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे सेंटर बनाएगा कानून, स्टेट लिस्ट पे कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा, कंकरेंट पे दोनों बना सकते हैं, और प्रीवेल हमेशा किस करेगा, सेंटर करेगा, ठीक। और उसके बाद में इंडियन जुडिशरी की बात करें तो ये इंडियन जुडिशरी जो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी की बात मैं करूँ, इंडियन जुडिशरी नहीं, सॉरी, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, ये बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंशियल पार्ट है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, उस पर किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी असर ना रहे, और सेंटर और स्टेट के बीच में हार्मोनी बनाए रखें और उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करें। आइए अब देख लेते हैं यूनिटरी के एलिमेंट्स क्या क्या है। यूनिटरी का सबसे पहले है सिंगल सिटीजन। तो यहाँ पे नो वन कैन क्लेम सिटीजन ऑफ द स्टेट, देयर इज नो डबल सिटीजन ऑफ द सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया लाइक अमेरिका, द सिंगल सिटीजन इज द फीचर ऑफ द यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका में है, अमेरिका एक क्या है, ग्रुप है एक 45 स्टेट्स का, जिसमें स्टेट की जैसे कनाडा है, और भी अदर चिल्ली है, अदर बहुत सारे उसमें स्टेट्स हैं, तो उनका अलग खुद का अलग फ्लैग है, अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और अलग सिटीजनशिप है। तो वो सिस्टम हमारे यहाँ पे नहीं है, हमारे यहाँ पे किसी स्टेट की कोई सिटीजनशिप नहीं है, ऑल इंडियन सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है, यानी यूनिटरी फ्यूचर है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर आर्टिकल 155 में कॉन्स्टिट्यूशन के दिया गया है, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जिसको, और वो जो प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत, जिसको हिंदी में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ द प्लीजर जिसको बोला जाता है, उसके तहत वो काम करता है जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक। तो एक गवर्नर हो एक से ज़्यादा स्टेट के लिए भी हो सकता है। अब गवर्नमेंट के पास में पावर होती है राष्ट्रपति शासन लागू करवा दे, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली फेल हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट है वो सेंटर के थ्रू ही होता है। तो इसलिए गवर्नर्स को एजेंट भी कहा जाता है सेंटर का, और सेंटर में जो भी गवर्नमेंट होती है वो अपने हिसाब से अपने इंसान को गवर्नर अपॉइंट करवाती है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर आपका यूनिटरी फ्यूचर होगा। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास में यानी लॉ मेकर पावर से पार्लियामेंट के पास, हमारे पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकते हैं, जैसा कि 7th लिस्ट में दे भी रखा है। तो ये पावर जो देना, ये एक को आपका यूनिटरी का फीचर है। ये आप राइट डाउन करते चले अब किस में कितने क्या क्या पावर है। अब जैसे कि बात करो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, 352, 356, 360। 352 में इंटरनल इमरजेंसी और एक्सटर्नल इमरजेंसी दोनों आते हैं। इंटरनल इमरजेंसी पहली बार जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया, जब ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था, यानी इसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। 356 जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपातकाल 360 जिसको वित्तीय आपातकाल और या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं। तो ये इसकी कभी अभी तक नौबत नहीं है, ये नहीं लगा है, ये अक्सर लगता रहता है स्टेटों में। सबसे पहले पंजाब में लगा था, सिक्किम में आज तक भी नहीं लगा है। 352 की बात करूँ तो मैं ये जब वॉर होता है किसी कंट्री के साथ उस समय लगता है, जैसे कि हमारा चाइना के साथ हुआ उस समय लगाया गया था, फिर पाकिस्तान के साथ हुआ उस समय लगाया गया था। हाँ, एक बार इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 से 1977 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, वो इंटरनल इमरजेंसी जिसको नाम दिया गया बाद में। तो ये थे आपके। उसके बाद में पावर ऑफ क्रिएट न्यू स्टेट। हाँ, ये एक बड़ी बात है कि जो पावर, जो किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना, किसी भी नए स्टेट को एक स्टेट से निकाल कर नए स्टेट को बनाना, या 2 स्टेटों को एक में कंबाइन कर देना, या उनकी बाउंड्रीज को बढ़ाना घटाना, ये सारी चीज़ें, इस सब की पावर हमारी पार्लियामेंट के पास में। ये है यूनिटरी फीचर। उसके बाद ऑल इंडिया सर्विस, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विस में IPS, IAS, तो ये सारी की जो IRS है, ये सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के नीचे आते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। तो ऑल इंडिया जो सर्विस जिसको बोलते हैं हम, तो ये जो एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के, कि वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये था डिफरेंस यूनिटरी एंड फेडरल।